आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। अभी अभी मैंने शॉर्ट वीडियो डालने भी शुरू किए हैं, कृपया सुनिए। आज मैं आपको बुद्धिमान बालक की कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। उसमें माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन सभी लोग थे, पूरा परिवार था। अचानक दुर्घटना हो जाने से पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद रामू बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसको घर का भी देखना पड़ता था और किसानी भी देखना पड़ती थी, पर वो बहुत ही मेहनती लड़का था। एक दिन कोयल की कुहू कुहू सुनकर उसकी आवाज़ खुल गई। जैसी कोयल ने कुहू कुहू कहा तो रामू चटपट से उठ गया और जल्दी से तैयार हो गया और माँ से बोला, माँ मेरे लिए खाना दे दो, मैं खेत पर काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने उसको बहुत सारा खाना रख दिया। वो तो रात में ही घर वापस आ पाता था और वह जाता और बड़ी मेहनत से अपने खेत की देखभाल करता था। यह सब उसके गांव वालों को पसंद नहीं आया। गांव वाले सोच रहे थे कि पिता के मरने के बाद यह अपनी खेती तो बेच ही देगा, पर रामू को इतना परिश्रम करते हुए देख गांव के लोग उससे बहुत अधिक ईर्ष्या करने लगे थे। एक दिन क्या हुआ कि रामू सुबह सुबह उठकर अपने खेत पर पहुंच गया। तभी वहां पर कुछ 4-5 लोग आ गए। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। तो रामू ने उनसे पूछा, भैया आपको हमारे खेत पर से क्या चाहिए? वो सब्जी और फल वगैरह सभी लगाए हुए था। तो उन लोगों ने कहा, भैया मुझे तो तुम्हारा पूरा का पूरा खेत ही चाहिए। तो रामू समझ गया कि ये तो डाकू हैं। तो रामू ने कहा, भैया आप थके थकाए आए हैं, जलपान तो कर लीजिए। और वह झोपड़े के अंदर गया और एक मटके में से पानी लेके आया और उसने सारे ही डाकुओं को पानी पिलाया। तो डाकुओं को थोड़ी धूप में आए थे तो बड़ा अच्छा लगा। वो एक खाट पर बैठ गए। रामू ने कहा, भैया बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करता हूँ। और रामू ने झट से चाय चढ़ा दी। तभी उसने फ़ोन से पुलिस वालों को भी धीरे से फ़ोन कर दिया कि मेरे खेत पर कुछ डाकू आए हुए हैं जो मुझे धमका रहे हैं। और वह झट से चाय की ट्रे में चाय लेकर और कुछ जो नमकीन वगैरह था वह सब लेकर डाकुओं के पास आ गया। तो डाकू चाय नाश्ता करने में उलझ गए और चाय नाश्ता करने लगे। रामू तो बड़ा ही मधुर भाषी था और उसने बड़े ही मीठे मीठे शब्दों से उन डाकुओं से बात की। चाचा जी आपको हमारा खेत क्यों चाहिए? तो डाकू कहने लगे, क्यों? अब तुम इतनी मेहनत करके और खेत में इतना सारा सामान उगाते हो तो हम तुम्हारा खेत ले लेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा होने लगेगा। तो उसने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा पूरा परिवार क्या खाएगा? तो वो डाकू उसको धमकाने लगे कि अगर तुम अच्छी तरह से नहीं दोगे तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को ही मार डालेंगे। रामू यह सुनकर विचलित नहीं हुआ क्योंकि उसने तो पुलिस वालों को फ़ोन ही कर दिया था और डाकुओं को यह लगा कि यह मेरे में उलझा है तो यह क्या कर रहा होगा, छोटा सा बालक है। तो रामू ने कहा, भैया आप लोग बैठो, मैं कुछ ताज़े ताज़े फल तोड़ कर लाता हूँ, क्योंकि उतने में तो आपका कुछ हुआ ही नहीं होगा। और वह गया और झट से एक डाकू को भी संग में ले गया और झट से ले जाकर पेड़ों से ताज़े ताज़े फल लाने लगा और डाकुओं को उसने खूब फल खिलाए। फल खा के वो डाकू बड़े प्रसन्न हुए और रामू से थोड़ी प्यार से बात करने लगे। तब तक पुलिस आ गई और पुलिस ने खेत को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद रामू धीरे से वहाँ से खिसक गया और डाकू सारे घिर गए और डाकू रामू को ढूंढते रहे पर रामू उनको नहीं दिखा। डाकू बड़े परेशान थे कि अब क्या करें। तभी पुलिस वालों ने उनको जा कर के धर दबोचा और सारे ही के सारे डाकू पकड़े गए। और डाकुओं को पकड़ने के बाद पुलिस वालों ने उनको बहुत पिटाई करी। वो तो बीहड़ों के डाकू थे जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। तो जब डाकुओं की पिटाई की तो डाकुओं ने बताया कि रामू के ही गांव के लम्बरदार ने हमको पैसा देकर बुलाया है और कहा है
कि किसी भी तरह से रामू को धमका कर, मार कर, उसको मार कर भी, अगर उसको मारना पड़े तो जान से ही मार दो, और उसका खेत हमें चाहिए। और उनने रामू को मारने के लिए भी हमें सुपारी दी थी। और पुलिस वाले पकड़े गए, और जितने 5 सारे ही डाकू पकड़े गए, और सारे ही डाकुओं पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। तो रामू को 6 लाख रुपए सरकार ने पुरस्कार में दिए। और इतने छोटी कम उम्र के बालक की इतनी मेहनत देखकर सरकार ने उसको भी बहुत सारा इनाम दिया। इतना सारा पैसा पाकर रामू का परिवार आनंद से रहने लगा, और उसने अपने खेत पर कुछ मजदूर रख लिए, और उसकी किसानी भी बहुत अच्छे से, खेती भी बहुत अच्छे से होने लगी। आप मेरी कहानियों को सुनिए और कमेंट्स भी करिए। धन्यवाद।